हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ टाइफाइड फीवर के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो वायरल हो रहा है आज की कंडीशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, आखिरकार इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, और जो हमारी वीडियो को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारे ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज की इस वीडियो हम कंप्लीटली टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, टाइफाइड फीवर एक तरह का अंदर ही बुखार होता है, जो कि हमें नॉर्मली 4 से 5 दिन तक पता नहीं चलता है। जब एक हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि आपको रेगुलर बुखार आने लगता है, आपको रात में आता है, तो उस कंडीशन में आपको टाइफाइड होने की जो संभावना है वो वहां पर काफी ज्यादा हो जाती है। ये आपको नॉर्मली 2 से 3 दिन तक नहीं पता चलेगा। जब ये काफी ज्यादा सीवियर होने लगेगा तब आपको इसके सिम्टम दिखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका टाइफाइड फीवर है, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे देखिए, अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये काफी ज्यादा फैटल हो सकता है, और ये काफी सारी कंडीशन ऐसे कॉम्प्लिकेशन बना सकता है, जो कि आपको जो यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा सीवियर कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो ये सिंपली टाइफाइड फीवर एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे देखिए टाइफाइड फीवर के यहाँ पे कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जो कि मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के रखी हो। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम वो हमारा फीवर। तो यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम है आपके टाइफाइड का। यहाँ पे अगर आपका जो फीवर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको टाइफाइड होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पर फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा चिल्स। यहाँ पे देखिए आपको सर्दी भी लगती है, इस कंडीशन में आपको कपकपी सी फील होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तरह का केमिकल रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चिल्स मतलब ठंड सी फील होती है, आपको सिवरिंग सी होती है। फिर नेक्स्ट हमारा हेड है, यहाँ पे देखिए आपके सर में दर्द हो सकता है या आपकी पूरी बॉडी में भी पेन हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा वीकनेस एंड फैटिग। तो यहाँ पे देखिए आपको थकावट सी रह सकती है और आपकी बॉडी वो धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा मसल्स एक्ने। यहाँ पर देखिए आपकी जो मसल्स में भी दर्द होता है, आपकी बॉडी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, आपको थकावट है वो बहुत जल्दी हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टमक पेन। यहाँ पे देखिए आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, ये आपके धीरे धीरे हो सकता है या कभी कभी ये तेज भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपके स्टमक पेन भी एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम्स है टाइफाइड का, वो होता है। फिर नेक्स्ट हमारा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे देखिए डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी आपको हो सकती है, आपको दस्त हो सकती है या आपको पाचन की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक टाइफाइड का बहुत बड़ा सिम्टम्स यहाँ पे होता है। फिर नेक्स्ट हमारा रैसेस। आपकी बॉडी पर रैसेस हो जाते हैं, मतलब दाने से हो जाते हैं लाल लाल कलर के आपकी बॉडी पे, कभी भी कुछ पर्टिकुलर जगह पे होते, कभी आपकी पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम्स है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पेशेंट में टाइफाइड की पुष्टि की जाती है, उसमें ये वाले सिम्टम्स 100% देखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसके कुछ सिम्टम्स है जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसकी जानकारी होना आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्चुअल में टाइफाइड होने के क्या क्या रीजंस है वो यहाँ पे होते हैं। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज वो होता है इसका बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया स्ट्रेन होता है जिसकी वजह से टाइफाइड जो कॉज है वो होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टिफी, जिसके द्वारा टाइफाइड फैला जाता है। ये किसी भी तरह से आ सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं जिसको टाइफाइड हो रखा है, तब भी आपको टाइफाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। या आप कोई भी कॉन्टामिनेटेड फूड खाते हैं या आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पीते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको टाइफाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था इसका मेन कॉज जो कि टाइफाइड को कॉज करता है। तो चलिए अब हम बात कर लें इसके डायग्नोस और टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट होता है वो हमारा विडाल टेस्ट, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, जो कि आपको रिजल्ट 15 से 20 मिनट में स्लाइड के थ्रू दे देता है। लेकिन मैं यहाँ पे विडाल टेस्ट की बात भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसे टेस्ट भी बताने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं विडाल टेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो हमारा ब्लड कल्चर। यहाँ पे देखिए आपके ब्लड का कल्चर किया जाता है, उसकी स्टडी यहाँ पे
की जाती है। जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो तो हमारा स्टूल टेस्ट। यहाँ पे देखिए आपको जो स्टूल पास आउट होता है उसका टेस्ट यहाँ पे किया जाता है और उससे भी आपका सैंपल लेके टाइफाइड की पुष्टि की जा सकती है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा यूरिन कल्चर। यहाँ पे देखिए आपके यूरिन का कल्चर किया जाता है, आपकी यूरिन का टेस्ट भी यहाँ पे किया जाता है, जिसके थ्रू भी डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं कि आपको टाइफाइड एक्चुअल में है या नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा बोन मैरो। यहाँ पे देखिए जो बोन मैरो टेस्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट इसको माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो बोन मैरो टेस्ट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इस कंडीशन में किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है वो तो हमारा एलाइसा टेस्ट। यहाँ पे देखिए जो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट कल परफॉर्म होता है, जो कि एलाइसा टेस्ट इस कंडीशन में किया जाता है, जिसमें आपकी आईजीएम और आईजीजी प्रोटीन का टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। फिर नेक्स्ट टेस्ट आता है वो हमारा आईसीटी टाइफाइड टेस्ट। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में टाइफाइड टेस्ट ये वाला होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टेस्ट भी यहाँ पे किया जाता है। तो जो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है वो हमारा बिडाल टेस्ट, जिसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर, जो कि आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी देता था। तो ये थे कुछ प्रकार के ऐसे टेस्ट जो कि आपके टाइफाइड वाली कंडीशन में किए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ पे विडाल टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट दिख रही है जो कि एक पेशेंट की है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ विडाल टेस्ट और यहाँ पे देखिए आपको साल्मोनेला टिफी OH-AH-BS। तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ ऐसी स्टेजेस दिख रही है। यहाँ पे देखिए आपको टायर्स यहाँ पे दिख रही है 1:20, 1:40, 1:80, ऐसे करके आपको यहाँ पे टायर्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए 120 के नीचे भी प्लस है, 140 के नीचे भी प्लस है और 180 के नीचे भी प्लस है। ऐसे करके ऐसे में भी ऐसी कंडीशन आ रही है और यहाँ पे देखिए ये ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें विडाल टेस्ट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे 1:80 तक आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब जो पेशेंट है उसको वहां पे टाइफाइड की पुष्टि की जा चुकी है और उसमें जो टाइफाइड की शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे 100% श्योर नहीं है कि पेशेंट को टाइफाइड पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को टाइफाइड की शुरुआत है वो यहाँ पे हो चुकी है, जो बैक्टीरिया वो बॉडी में ग्रोथ कर रहा है। तो इसी के बेसिस पर डॉक्टर है ना जो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन से बेसिस पर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको पता है एलोपैथी में ट्रीटमेंट वो सिम्टोमेटिक के बेसिस पर दिया जाता है, सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला सिम्टम मैंने आपको जैसे कि काफी सारे सिम्टम्स बताए थे, तो यहाँ पे देखिए उसमें कुछ फीवर था, वॉमिटिंग भी पेशेंट को हो सकती है और उसमें साथ में कुछ एंटीबायोटिक भी दी जाती है और वीकनेस के लिए कुछ ऐसे मल्टीविटामिन भी दिए जाते हैं। तो हम अगर पेशेंट को फीवर है तो उस कंडीशन में आप पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह ऐसी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो और जो नेक्स्ट हमारा वॉमिटिंग, तो यहाँ पे देखिए आप वॉमिटिंग के लिए कोई भी टैबलेट वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स भी इसमें दी जाती है जिससे कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर चुका उसकी ग्रोथ है वो वहां पे स्टॉप हो सके। फिर नेक्स्ट हमारा वीकनेस, आप वीकनेस में पेशेंट को मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर यूज करनी है। मैं अपनी वीडियोस में किसी प्रकार की मेडिकेशन यूज करने की सलाह नहीं देता हूं। ये जो हमारी जो सारी मेडिसिन होती है वो सारी की सारी एडल्ट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। तो जो हमारी सबसे पहले टेबलेट आती है वो तो पैरासीटामोल, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो जो कि आपको मार्केट में कालपॉल के नाम से इजीली मिल जाती है। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है जो कि इसका मेन सिम्टम होता है तो उस कंडीशन में आप पैरासीटामोल टेबलेट है ना पेशेंट को इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टेबलेट दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, जो कि इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। और ये टैबलेट आपको रेगुलर रखनी है, आपको कम से कम 1 वीक तक ये ट्रीटमेंट आपको पूरा लेना होता है, तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो ट्रीटमेंट है वो आपको लगातार लेना होता है इस कंडीशन में। तो अब नेक्स्ट वो होता है हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक्स में आप पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि 500 mg और 250 mg में भी आती है, जो कि पेशेंट की जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। वैसे तो काफी सारी एंटीबायोटिक्स आती है इस कंडीशन में देने के लिए। आप सेफेक्सिन भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, आप सेफेलोस्पोरिन भी पेशेंट को इस कंडीशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एजिथ्रोमाइसिन इस कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो टैबलेट अगर हम बात करें इसकी डोज की एजिथ्रोमाइसिन की, तो आपको ये एक टैबलेट दिन में एक बार 500 mg की पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है और ये टैबलेट आप खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको सिम्टम्स से बता दिया कि पेशेंट को वहां पे उल्टियां वगैरह भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे देखिए उस कंडीशन में आप ऑनडेनसेट्रोन टैबलेट जो कि आपको मार्केट में इमसेट के नाम से इजीली मिल जाती है, या आप वॉमिकन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ऑनडेनसेट्रोन जैसा साल्ट मिल जाता है जो कि आपकी इस कंडीशन को वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये जो टैबलेट अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, जो कि आपको लगातार 3 दिन तक लेनी होती है। तो जैसा कि मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं कि अगर आप पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक किसी न किसी प्रकार का साइड इफेक्ट शो कर देती है, जैसे कि आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर साथ में पेंटाप्रोजोल और डोमपेडोन का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिससे कि पेशेंट को ये सारे साइड इफेक्ट देखने को ना मिले और पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिलीफ है वो इन टैबलेट से मिल जाए। तो उस कंडीशन में आप पेंटॉप डी जो टैबलेट आती है, आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पेंटाप्रोजोल और डोमपेडोन जैसे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। और अगर बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो ये जो टैबलेट इस कंडीशन में काफी यूजफुल होती है, जिससे कि आपको जो एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट दिखाए उसको ट्रीट करने के लिए इसका टैबलेट का यूज है वो किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको सिम्टम्स में बता दिया कि पेशेंट को साथ में फैटिग या वीकनेस जैसी दिक्कत हो सकती है, थकावट जैसी दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर साथ में कुछ ऐसे मल्टीविटामिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि पेशेंट को काफी हद तक वो रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको मार्केट में काफी सारे मल्टीविटामिन आपको मिल जाते हैं, जो कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करते हैं कि आपके एरिया में कौन सा मल्टीविटामिन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप मल्टीविटामिन जो कि काफी पॉपुलर, जो कि आपको सब जगह मिल ही जाते हैं, या तो फिर आप A to Z सिरप का यूज कर सकते, जो कि आप सिरप की फॉर्म में आता है A to Z के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, या फिर हम न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है मैनकाइंड कंपनी का, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, जो कि आपके मल्टीविटामिन में आपकी बॉडी में जितनी भी वीकनेस हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए इस कैप्सूल का यूज है वो काफी ज्यादा किया जाता है। आपको इन दोनों में से एक एक चीज यूज करनी है, या तो फिर आप कैप्सूल यूज कर लीजिए या आप सिरप यूज कर लीजिए, आपको इन दोनों में से एक ही चीज का यूज है वो करना है। पेशेंट को ये टैबलेट देने के बाद भी अगर 2 से 3 दिन तक रिलीफ नहीं मिलता, तो उस कंडीशन डॉक्टर साथ में कुछ ऐसे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो होता है हमारा सेफ्ट्राइजोन, जो कि आपको मार्केट में मोनोसेफ के नाम से आपको काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी में कितना इंफेक्शन हो रहा है, उसके बॉडी में कितना बैक्टीरिया ग्रोथ कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग इन इंजेक्शन का डिसीजन है वो लिया जाता है। वैसे तो 1 ग्राम का जो डोज होता है, जो काफी ज्यादा यूजफुल होता है, जो कि काफी ज्यादा सफिशिएंट होता है एक पेशेंट के लिए, जो कि आप दिन में एक इंजेक्शन 1 ग्राम का दे सकते हैं। और कभी कभी तो अगर पेशेंट में ज्यादा पुष्टि की जाती है बैक्टीरिया की कि ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस कंडीशन में 2 ग्राम का इंजेक्शन भी इस कंडीशन में दिया जाता है। तो आपको इनमें से एक ही डोज देनी होती है, या तो फिर आप 1 ग्राम का यूज कर सकते हैं या आप 2 ग्राम का यूज कर सकते हैं, जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इन सारे एंटीबायोटिक्स का डिसीजन है वो लिया जाता है, जो कि डॉक्टर ही ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट को उल्टियां भी हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में आप कोई भी इंजेक्शन दे सकते हैं जो वॉमिटिंग को रोकने के लिए। तो ऑनडेनसेट्रोन आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, जो कि आपको मार्केट में वॉमिकांड के नाम से इजीली मिल जाता है, या आपको इमसेट के नाम से इजीली मिल जाता है। तो आप ये इंजेक्शन इजीली पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंजेक्शन है ये आप आईवी या आईएम दोनों रूट से दे सकते हैं, और जैसा कि जो इंजेक्शन है सेफ्ट्राइजोन वो भी आप आईएम या आईवी रूट दोनों से दे सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल और काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करता है। तो ये था कुछ प्रकार का ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।